हे हेलो, वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज बात करेंगे 25 जून, मतलब आज जो हमारा जेई मेन का पेपर था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और कल के कंपैरिजन, मतलब पिछले जो पेपर पिछले कल हुआ है उसके कंपैरेटिवली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से आप सॉल्व करके उनको आ सकते थे। ओके, तो एक एनालिसिस हमें पता चल जाएगा, हमारा मैंड सेटअप हो जाएगा जिन बच्चों का फर्दर एग्जाम होने वाला है, एज वेल एज फॉर नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो। वो भी एक एनालिसिस कर पाएंगे कि यार हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर नीट में इस जेई में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात एक और, क्या सर आपकी रिक्वेस्ट मेरे को आई है कि भाई पीडीएफ बना के दे दो हमें, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यार पीडीएफ मैं बनाऊंगा आपके लिए, और लेकिन वो पीडीएफ पिछले कल वाले पेपर जो 24 जून का जो हुआ है और जो आज का क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अभी उनको, तो कल तक संडे इवनिंग तक ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। कोशिश करेंगे आपको एक ही पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन दे दें, 24 के भी 25 के भी, और फिर 26 एंड जो भी फर्दर एग्जाम आएगा उनके नेक्स्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उनको ट्राई करना, खुद ही ट्राई करना, फिर एनालिसिस करना कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनमें जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट यूज हुए वो क्या है, उनको फॉलो करना। एक एक दो दो क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा बुक से उनको सॉल्व करना, फॉर्मूला बेस्ड या जो भी होंगे जैसे भी होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया गाइस, एंड दैट इज, देखो देखो देखो, कम ऑन गाइस, आप ऐसे ही घबराते हो यार, इस बार जो पेपर डिजाइन किए गए शायद आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब मेहरबान हो गए हैं एग्जाम वाले, एंटी वाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखूं, मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम्स जो आई थी शिफ्ट 1 में, ठीक है, शिफ्ट 1 में, फर्स्ट शिफ्ट में मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम यू कैन से, आप नीट वाले हो या मेंस वाले हो या कुछ भी हो, है ना, आप 4 डालेंगे इसको। ठीक है, उसने बोला एक सीट है, ठीक है ना, एक थिन सीट है, याद करो, इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं मैं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आया था कि देयर इज ए थिन सीट ऑफ चार्ज्ड सीट, मतलब उस पर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको सिग्मा, ठीक है, प्लस सिग्मा, और इस सीट से एक पॉइंट ए है किसी डिस्टेंस पे और एक पॉइंट यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे बी है। इसकी डिस्टेंस सपोज करो ए है तो उसकी 4a है, कुछ इस तरीके का डिस्टेंस आपको दे रखा था। और उसने पूछा कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सीट की वजह से और बी पॉइंट पे होगा, यार उसको बताना यार, कम ऑन यार प्लीज, है ना। देखो उसने बोला कि जब थिन सीट ऑफ चार्ज होती है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो सीट के ऊपर कितनी डेंसिटी है वो मैटर करती है, डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता, पहली बात, ठीक है ना। इसका मतलब सर चाहे आप ए डिस्टेंस पे निकालो चाहे 10a डिस्टेंस पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, वो टोटली डिपेंड करता है सिग्मा। और जब थिन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो तो सिग्मा, मैंने बताया था आपको, कैपेसिटर वाली वीडियो भी मिल गई होगी, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है, कि इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो जब आपने देखी होगी आराम से आपको बताया गया था, वहां पे कंसेप्ट बताया था मैंने, जो भी स्पेस सिग्मा दे रखा होगा उसका हाफ लेना है, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी आपको इसका रिजल्ट पता होगा, सेम रहेगा, दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पोजीशंस। क्लियर है, पोजीशन पे डिपेंड करता ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन देख लो, रेड है ना, फ्री के 4 मार्क्स है सर, मतलब मैं मानूंगा 99.99% लोग इसको करके आएंगे, हाँ करके आएंगे। मतलब कुछ ऐसे होंगे बेचारे जो बस ऐसे ही गए होंगे पेपर देखने, जिन्होंने ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं किया होगा, बस जस्ट चलेगा भाई, जस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए, भाई वो तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा सा भी रिवीजन नहीं किया था, बट 99.99% इसको करके आएंगे, 4 मार्क्स क्लियर है यहाँ से, ठीक है, मोस्ट इजी मान सकते हो आप, इजी तो क्या ही बोलूं मैं इसको। अच्छा सर और क्या था, आप देखो, अब एनालिसिस करो, आपकी क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, कंसेप्ट भी देखते जाना, फॉर्मूले भी देखते जाना, और एनालिसिस करना अपने मन में, और इमेजिन करना कि अब मैंने किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। लास्ट में जो बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ना, बोनस, कि आप स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड करेंगे नेक्स्ट फर्दर आने वाले एग्जाम्स के लिए, नीट और जेईई मेन के जो एग्जाम बचे हैं उन सब के लिए, ठीक है, वो उसके लिए वेट करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ जो सबसे वाहियात है। देखो भाई, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हो, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा हो, तो वो बोलता है कि किसी लिक्विड में जिसकी विस्कोसिटी है ईटा, अगर कोई बॉल इसमें डाली जाती है तो पानी में जाने के बाद या उस लिक्विड में जाने के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो मतलब सर, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा होगा ये सब ने, अगर आपने ढंग से पूरे साल मेहनत करी है या बोर्ड एग्जाम भी दिया होगा यार, तब भी ये डेरिवेशन सबने किया होगा विस्कोसिटी वाला। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो उस बॉल की रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, रेडियस पे, तो सबको पता है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है रेडियस की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आप समझो मेरी बात, ठीक है।
तो सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, मतलब उसका एक रिलेशन पूछ लिया उसने लड्डू सा। 4 नंबर फ्री के हैं, मतलब वो बोल रहा है कि फॉर्मूला याद है तो कर लो, नहीं तो नहीं करो भाई, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, वेलोसिटी टर्मिनल का फॉर्मूला आता था 2/9 ईटा, ठीक है, जी आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी, इसका डिफरेंस है ये। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। आपको यहाँ डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार भी किया होगा तो माइंड में रहता है भाई ऐसे, क्योंकि वैसे भी इस पर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं तो हम याद करके चलते हैं। फ्री के 4 मार्क्स है भाई। भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला है, मतलब इजी, मतलब कोई भी कर लेगा। बोर्ड एग्जाम देखो, जो बच्चा जस्ट फ्रेशर है, जिसने एक्स्ट्रा कोई तैयारी भी नहीं करी है, वो भी कर सकता है। नहीं, अच्छा सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते जाओ बस आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ओ थ्री की ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको, ये फ्लूइड से आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ गया, समझ गया, आ गया टॉपिक, समझ रहे हो आप। ये है ग्रेविटेशन से। अब इसकी खास बात आपको बताता हूँ, ग्रेविटेशन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया ग्रेविटेशन का, फर्स्ट में, सेकंड में, 24 को, 25 को, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है ग्रेविटेशन का। तो बिल्कुल छोड़िए ना जाए, सर कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, फॉर्मूला याद रखो बस, जितने भी रख सकते हो फॉर्मूले। सर क्या पूछा गया था, उसने पूछा कि ये अर्थ है, इसकी रेडियस r है, अगर किसी मास को, पार्टिकल को हम अर्थ की रेडियस, अर्थ के सरफेस से बाहर किसी हाइट पे लेके जाएं और वो रेडियस की डबल है, तो बताओ वहां जी की वैल्यू क्या होगी। क्या बात कर रहे हो यार, सबने किया होगा यार। तो किसी हाइट पे जी की वैल्यू होती थी, सरफेस पे जी की वैल्यू इंटू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, याद आ गया होगा यार। तो उड़ा दो, देखो ये दे रखा है ना डेटा, हाँ H2R दे रखा था, तो R ओवर R प्लस 2H का होल स्क्वायर करो, दिख रहा है आपको। सो H की जगह क्या लिखना है, H की जगह 2R लिखना है, तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी G/9, तो G/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो यार आसान है यार, मतलब मैं क्या बोलूँ उसमें आपको, मैं बस ये बोलना चाहूंगा, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मतलब 90% अब तो मेरे को पूरा श्योरिटी हो गई है, 90% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही आ रहे हैं और आएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से रखें यार, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ठीक है सर। और क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखते जाओ बस आप ध्यान से, ठीक है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपको मुझे नहीं लगता 5-6 मिनट से ज्यादा लगेंगे, इतने 6-7-10 क्वेश्चन करने में आपको फटाक से फोड़ सकते हो। सर और क्या था भाई, और जो देखो, कम ऑन गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया टॉर्क से। मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना नॉर्मली नीट में आते हैं, नीट के एग्जाम में आते हैं, पर जी मेंस वाले दे दिए कि तुम ऐसा करो, लो है ना, स्कोर करो जितना करना है। तो मैं आपको इतने आसान क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, ठीक है। तो नीट वाले आप ध्यान से देखते रहना कि आपके एग्जाम में, देखो यार मेंस में ऐसे आ रहे हैं तो तुम्हारा एग्जाम भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया होगा। टॉर्क पूछा गया था, क्या पूछा था सर, फोर्स दे रखा था, वेक्टर दे रखा है कुछ आपको 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस व्हाट इज दैट 2k कैप, है ना, ये फोर्स दे दिया, समझ गए होंगे आप। अब इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, कुछ पोजीशन वेक्टर है जो मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप, कुछ भी दे दे, डेटा ही तो चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना भाई, क्या करना है, टॉर्क निकालना है। कम ऑन गाइस, टॉर्क कैसे निकालेंगे सर, टॉर्क निकालेंगे आप, बस गलती मत करना, आर क्रॉस एफ करना है, एफ क्रॉस आर नहीं करना है, आर क्रॉस एफ। और ये टॉर्क निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिटरमिनेंट मेथड का यूज कर लो। सर मतलब कैसे, डिटरमिनेंट मेथड आप सबको पता है, आई कैप जे कैप के कैप करना था, इसका कोफिशिएंट प्लस लेना है, इसका माइनस, इसका प्लस लेना है। यहाँ पे पहले आर की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आर क्रॉस अप करना है, पहले आर की वैल्यू, आई का कोफिशिएंट 2 है सर, 2 है, जे का कोफिशिएंट 2 है, जे के नीचे 2, यहाँ पे कितना है सर 1, फिर एफ के वेक्टर पुट करो, 3 है सर, आई का कोफिशिएंट -4 है और यहाँ पे 2 है। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप आगे आपको सबको आता होगा सॉल्व करना, है ना, किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप सबको पता होगा। क्योंकि यार अब तो देखो जेई मेंस को तो छोड़ो, जेई मेंस वाले तो पक्का फोड़ देंगे अगर आपने थोड़ी सी एनालिसिस ऐसे से करनी है और समझ जाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने दिमाग से काम लेना। नीट वालों को भी अब ऐसा लग रहा होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो यार कि यार सर अगर ये पेपर हम अटेम्प्ट कर रहे होते हम भी फोड़ देते इसको, तो भाई बिल्कुल यार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अभी और बहुत सारे यार, टेंशन मत ले आप, बस देखते जाए। 5th क्वेश्चन क्या था, एसी से, और मैंने देखा कि एसी से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया, इजी आया, हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है सर। इसमें पूछा गया वोल्टलेस करंट, ठीक है, वोल्टलेस करंट के बारे में, ठीक है। उसने बोला कुछ ऑप्शंस दे रखे थे आपको, जो वोल्टलेस करंट है वो किस सर्किट में होगी यहाँ पे, ठीक है ना, वोल्टलेस करंट, ठीक है। उसने कुछ बोल रखा था एल ओनली, है ना, जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा,
उसमें बोला RL सर्किट होगा, ठीक है, उसने बोला RLC सर्किट होगा, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस उसने दे रखे थे। तो वोल्टलेस करंट का मींस व्हाट, देखो भाई वोल्टलेस करंट है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद हो वोल्टलेस करंट का तो ये होती है IRMS इंटू साइन ऑफ फाइव, है ना, IRMS इंटू साइन ऑफ फाइव, ये इसकी वोल्टलेस करंट होती है। तो वोल्टलेस कब होगी ये करंट, पावर कब जीरो होगी आपकी, देखो ना, अगर मैं बात करूं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस होता है π/2, आप इतना ही याद रखो यार। तो π/2 जबकि आप जब बात करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो पावर जो होती थी वो होती थी IRMS VRMS इंटू कॉज फाइव, ठीक है, IRMS VRMS इंटू कॉज फाइव, और फाइव की वैल्यू जब यहाँ पटकोगे ना π/2 तो पावर हो जाएगी जीरो, समझो आप। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टलेस करंट का केस बनेगा, ऐसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। उसने बोला वोल्टलेस करंट फ्लो थ्रू AC सर्किट, है ना, थ्रू AC सर्किट देन द सर्किट इज, उसने बोला वोल्टलेस करंट फ्लो थ्रू द AC सर्किट, किसी AC सर्किट में वोल्टलेस करंट फ्लो कर रही है तो बताओ सर्किट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली प्योर इंडक्टिव होना चाहिए, या अगर ऑप्शन में यहाँ होगा प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव, क्योंकि प्योर कैपेसिटर की भी जब हम बात करते हैं तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस याद करो π/2, इसमें π/2 इसमें π/2, बाकी में कहीं ना कहीं पावर होगी, ठीक है, बाकी में कहीं ना कहीं पावर एग्जिस्ट कर जाएगी। तो आपने किस पे टिक करना था, अगर L होगा तो L पे टिक करना है, कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर पे टिक कर देना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट देखेंगे सर, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आप ध्यान से देखते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, फर्स्ट में, सेकंड में, कल भी, आज भी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप। क्या था क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से था, 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है सर, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कुछ इस तरीके से है, समझना आप, इस तरीके से सर्किट है भाई, कुछ भी हो आप कर लेंगे, टेंशन नहीं है, देखो आप कर लेंगे बॉस, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, बताओ बैटरी से कितनी करंट सप्लाई हो रही है सर्किट को, कम ऑन गाइस कम ऑन, इस तरीके का है, बिल्कुल है। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो यार उसने बोला है कि ये बैटरी सर्किट को कितनी करंट सप्लाई कर रही है, तो आपको पता है इसका पोटेंशियल पता है, करंट निकालनी है तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना, तो आई आ जाएगा V/R, R इक्विवेलेंट, तो V दे रखा है 5, R इक्विवेलेंट निकाल लो यार, R इक्विवेलेंट निकालना तो बचपन से सीख रहे हो यार, 10th क्लास से सीख रहे हो, क्या बात कर रहे हो बॉस, देख लो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आप देखो यार मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, जेईई मेंस के, है ना, आप देखो और आने वाले क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका कॉम्बिनेशन कैसे निकाले, अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखो, इनके बीच में एक वायर है, और अभी मैंने कैपेसिटर के भी क्वेश्चंस डिस्कस आपसे किए थे और इस पे शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बना रखी थी, आप ध्यान से देखेंगे। जब दो पॉइंट के बीच में एक सिंगल वायर कनेक्ट हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब उन दोनों पॉइंट को आप एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इस रेजिस्टेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से ऐसे यहीं पे कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, इसका ये एंड भी यहाँ पे है और इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल में, कम ऑन गाइस, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, दिख रहा है आपको। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो 5 × 5 है ना, R1 R2 ओवर R1 + R2 यानी 10, यानी आएगा 5/2, यानी इन दोनों को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो भाई इनकी जगह जो रेजिस्टेंस आएगा ना अब यहाँ पे, वो आएगा 5/2, और ये दोनों किस में है सर, सीरीज में। फिर इसके साथ ये वाला जो 5 है ये किस में होगा, पैरेलल में। ना यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यार। अगर ये सर सीरीज में है तो ये आएगा 2.5, तो 5 2 7.5 हो जाएगा यार, कम ऑन 7.5, ये 7.5 जो आएगा इन दोनों से मिलके, है ना, आप देख रहे हो बात को, ये 7.5 है ना, और ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम, देखो इसका एक एंड यहाँ पे है, इसका भी एक एंड यहाँ पे है, इसका एक एंड यहाँ पे है, इसका भी एक एंड यहाँ पे, दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है, दोनों पैरेलल में। तो सर कैसे करेंगे, 1R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे 7.5 × 5 ओवर 12.5, ऐड करूंगा ना नीचे, समझ गए होंगे। तो यार ये कैंसिल हो जाएगा, आप चेक करें इसको, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 75 × 5 125, 5 से कैंसिल 25, ये आ गया 3, आई थिंक सो 3 आना चाहिए यार बॉस, ठीक है। सो 5 2 10 25, हाँ 3 आ रहा है। तो करंट कितनी आएगी सर, अगर करंट देखूं मैं यहाँ पे 5/3 एम्पियर, समथिंग लाइक दैट करंट आनी चाहिए। मतलब अगर डेटा ये बिल्कुल करेक्ट है तो क्वेश्चन तो पता चल ही गया ना, मतलब कैसे आया, हम करेंगे कैसे, एक्चुअल रियलिटी क्या है। डेटा अगर थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर होगा, मतलब रेजिस्टेंस इधर होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है तो क्लियर ही है ना हमारे पास, ठीक है। ओके दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे गया था इसको भी देख लेते हैं, कल भी आया था, आज भी आ गया।
हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या था सर, देखो ध्यान से, उसने बोला अगर 2 वेव है आपके पास जिनकी इंटेंसिटी दे रखी है I1 और I2, और मैंने आपको लिखाया भी था वेव ऑप्टिक्स में जो मैंने वीडियो बनाई थी कॉन्सेप्ट वाली, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वाली, वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था कि इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो मैंने बोला ना आज की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में दोनों में क्वेश्चन आए हैं, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि एक पॉइंट पर जब ये दोनों वेव मिल रही है तो वहां फेज डिफरेंस दे रखा है π/2, लेट्स सी वो पॉइंट दे रखा है P। फिर दूसरे पॉइंट पे जब वो मिल रही है तो वहां पे फेज डिफरेंस दे रखा है Q, पॉइंट पे दे रखा है फेज डिफरेंस π, ठीक है ना। तो जब वो दोनों मिलती हैं P पॉइंट पे तो फेज डिफरेंस इतना है, जब मिलती है Q पॉइंट पे तो फेज डिफरेंस इतना है, तो बताओ उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिफरेंस क्या होगा, समझना आप बात को। तो जब P पे मिल रही है, सपोज करो IP होगी रिजल्टेंट, या मिल रही है तो सपोज करो मैंने नाम से लिख लिया है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब इंडिविजुअल इंटेंसिटी गिवन हो और फेज डिफरेंस गिवन हो, याद करो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू cos फाई, यही फॉर्मूला होता था ना बॉस। क्या करूं मैं इसमें, क्या सॉल्व करूंगा इसको यार, क्या बात कर रहे हो, आप खुद ही उड़ा सकते हैं इसको, मेरी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बस मैंने बता दिया कि क्वेश्चन ये आया था। तो सर क्या करेंगे, एक करके दिखा दो ना प्लीज। देखो भाई I1 की वैल्यू पुटअप करो 9i, ठीक है। I2 की वैल्यू पुट करो I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I यानी 9i इंटू आई इंटू कॉस 90 π/2 नहीं होगा बॉस, और कॉस 90 जीरो, पूरा टर्म हो गया जीरो, खल्लास। ये आ गया 10, IP आ गया 10i, कम ऑन गाइस 10i। अगर P पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालूंगा तो अगेन I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, आप ध्यान से देखते जाना, फेज डिफरेंस है पाई, कम ऑन मैन, दिस इज IQ। सर ये कितना है 9i, सर ये कितना है I, और देखो ना cos पाई -1 होता है तो ये माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पे 9i इंटू आई है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 9i इंटू आई, ठीक है। तो IQ कितना आएगा सर, देखो 9 9 10 हो गया, 10i -2 इंटू यहाँ से कितना बाहर आएगा, I बाहर आएगा, और 3i 6 हो गया, तो 4i बचा, 4i, और इनका डिफरेंस पूछा है IP माइनस IQ यानी 10i माइनस 4i, क्या बात कर रहे हो, 6i, आंसर 6i। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट रियलाइज कराना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है, फॉर्मूलाज की इस समय, है ना। तो इस चीज को ना माइंड में भी डालो, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बढ़िया तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। फॉर्मूले की, फॉर्मूले में डिपेंडेंट 2-2 क्वेश्चन करो एटलीस्ट, ढूंढ के किताब से, इस समय तुम्हारा ये काम बनता है एनालिसिस के साथ साथ। सर और बढ़िया कोई क्वेश्चन था इसमें, हाँ भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मेरे को डेटा लगा एक्यूरेट सा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो क्या था सर, एरर से क्वेश्चन था कुछ ऐसे कि एक क्वांटिटी x और a² b³ c4 ऐसा कुछ दे रखा था, अभी मेरे को क्लियर नहीं है बट एक्सप्रेशन यही था, और आप इसकी शक्ल देख के समझ गए होंगे सर क्या पूछा होगा, x की परसेंटेज पूछी होगी, अगर a की परसेंटेज कुछ है 2%, b की है, मतलब कुछ डेटा गिवन होगा, है ना। ये मेरे को अभी क्लियर नहीं है क्या डेटा गिवन था, बट एक्सप्रेशन यही था। तो परसेंटेज इन x निकालना था, कम ऑन यार, शॉर्ट ट्रिक में बताया मैंने, इसकी पावर लो इसकी परसेंटेज में मल्टीप्लाई करो, प्लस इसकी पावर लो इसकी परसेंटेज में मल्टीप्लाई करो, प्लस इसकी पावर लो इसकी परसेंट में मल्टीप्लाई करो, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। एरर से वाहियात इजी क्वेश्चन जो नीट में आते थे वो जी में आ रहे हैं, आप ध्यान से समझो, नीट वालों जी वालों आप अवेयर रहे बस कि आपको ना बेहतरीन बोनस मिलने वाले हैं, ठीक है। आप बस तैयार हो प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब आप पे मेहरबान हो रखे एग्जाम वाले, वो चाहते हैं कि आप सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करके जाओ, बढ़िया तरीके से फोड़ सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ बात करूँ, वो आया था आपका ऑप्टिक्स से, क्लियर मेरे को डेटा नहीं है तो दैट्स व्हाई मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड ही था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बट शिफ्ट 1 में भी आया उस टाइप का क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में भी आया। किस पे सर, अगर आपको याद हो मैंने एक ऑप्टिक्स की वीडियो में मैं वो फॉर्मूला मैंने उस पर क्वेश्चन भी आपको कराया था, ठीक है। अगर वेलोसिटी इन मीडियम निकालनी पड़े तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर म्यू होता है, ठीक है, और म्यू अगर कभी डायरेक्ट ना गिवन हो तो याद करो रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों शिफ्ट पे क्वेश्चन आया, इसमें डेटा मेरे को नहीं पता है बट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये मीडियम होता है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ऑप्टिक्स वाली वीडियो में कराया था, ठीक है। मेरे को पता है लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आया, शिफ्ट 1 में भी आया, शिफ्ट 2 में भी आया, समझ गए होंगे आप, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन इसमें और था कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है। उसने बोला एक टेबल है, चेन का कुछ पार्ट टेबल पे रखा हुआ है, कुछ पार्ट लटका हुआ है ना, समझ गए होंगे आप, चेन वाला क्वेश्चन है,
चेन की लेंथ दे रखी है और जो टेबल पे रखा है वो फ्रिक्शन है उनके बीच में म्यू, ठीक है। जो पार्ट चेन का नीचे रखा है वाई है, सपोज करो, है ना, सम पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग ओवर द टेबल, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्ट विच इज हैंगिंग ओवर द टेबल, वाई निकालना था, समझ गए। वाई, अगर पूरी चेन की लेंथ इतनी है, मास दे रखा है, फ्रिक्शन की वैल्यू भी दे रखी थी कुछ, तो वाई निकालने के लिए ना फॉर्मूला याद रखो, जो हैंगिंग पार्ट होता है म्यू टोटल लेंथ ओवर म्यू प्लस 1, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। डेटा की अगर मैं बात करूं रफली, डेटा मेरे पास अभी नहीं है कि म्यू क्या दे रखा था, लेंथ कितनी थी, बट क्वेश्चन यही था, फ्रिक्शन से क्वेश्चन यही था, आप समझो, फ्रिक्शन से क्वेश्चन यही था, आप फोड़ सकते थे, बढ़िया, मतलब 20 क्वेश्चन तक आप बहुत इजीली बता रहा हूँ। जिसने तो बढ़िया तरीके से मेहनत की होगी ना, वो तो भाई 25 ही करके आएगा जेईई मेंस के एग्जाम में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा सर, शिफ्ट 2 के डिस्कशन कर लेते हैं, कम ऑन। ओके बॉस, तो शिफ्ट 2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ ना, उसकी खास बात क्या है, मतलब मजा आने वाला है। आप दोनों एग्जाम, नीट और जेईई मेन दोनों, देखो भाई ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन जो आया है नीट 2021 एज वेल एज जेईई मेंस 2021, दोनों में आया था, ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछा गया था, समझे। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे इस बार आया शिफ्ट 2 में जेईई मेन में, सर ऐसा क्या था, उसने बोला 27 ड्रॉप्स, ठीक है, ईच एट 22 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लैंग्वेज से, है ना। लास्ट ईयर भी आया नीट में, लास्ट ईयर भी आया जेईई मेन में, थोड़ा सा डेटा चेंज किया वोल्टेज का, है ना, आई थिंक जो हमें दिख रहा है। एक क्वेश्चन, एक तो 27 ड्रॉप तो सेम ही रखी थी एक बंदे ने, तो ठीक है, तो इसमें बोला है कि दीज आर द 27 ड्रॉप्स, है ना, कंबाइन, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, सारी की सारी मिलके एक बिगर ड्रॉप बना रही है। तो बताओ बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, क्या बात कर रहे हो यार, शॉर्ट ट्रिक में भी ये क्वेश्चन डाला है मैंने, चेक करो जाके बॉस, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में भी डाला है, टेंशन नहीं है बॉस। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है और जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है उनका ईच का पोटेंशियल कुछ दे रखा होगा, तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल यू कैन राइट डाउन स्मॉल का इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स की पावर 2/3, उड़ा दो, लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज को समझो, फॉर्मूला अप्लाई करो, 4 डालो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, देखो ये कितना दे रखा है 22, एन कितनी है सर 27 की पावर 2/3, कम ऑन गाइस, क्या बात कर रहे हो, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 27 इंटू 3 की पावर 2 दैट इज 9, मल्टीप्लाई करो, वॉट जो भी होगा वही आंसर होगा। कितना होगा सर, अच्छा 22 है कि 27 है, नहीं वोल्टेज 22 है, सॉरी वोल्टेज 22 है, दिस इज 18, इतना वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यार कमाल हो गया ये, मतलब लास्ट ईयर भी आया, इस बार भी दे दिया भाई, तो समझो आप बात को, मतलब कंसेप्ट, फॉर्मूले एंड फॉर्मूले, है ना, यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूले। और एक और आ जाते हैं, वापस आते हैं जिंदगी में, जेईई मेन और नीट वालों, तुम्हारे एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। क्या सर, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखते जाना कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इज एफ, तो सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू बताओ। यार क्या बात कर रहे हो यार आप, सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, गामा होता है, सीपी अपॉन सीवी एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, तो यार डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबैटिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा, कम ऑन, क्या बात कर दी सर, 1 + 2/f होता है, कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको, है ना, कितनी बार बता चुका हूं, ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते ही है, ये डायरेक्ट ही पूछ लिया, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, कम ऑन गाइस, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है ना। सो दिस इज मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब यार अगर अभी भी नहीं कर पाए ना, फिर भाई कभी नहीं कर पाए, बस ये ध्यान रखो आप, ये गोल्डन चांस है, जिनका एग्जाम हो चुका है, चलो उनको तो रिव्यू करने का बेचारों को मौका नहीं मिला, होप्स उनका बहुत अच्छा गया होगा, दुआएं हैं उन सबके लिए, बट जिनका एग्जाम बचा है, नीट वालों और जेईई वालों, आप लोगों का जिनका एग्जाम बचा, आप अवेयर हो जाओ ना, आप देखो ना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ना लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो फॉर्मूलाज की, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय, हर एक फॉर्मूला, समझ गए आप। अच्छा सर और क्या था, और जो क्वेश्चन मेरे को वाहियात नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है सर, क्या 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 क्या, ओके। अभी अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अभी मैंने कैपेसिटर वाली जो वीडियो आपको दिया, और वैसे आपने भी पढ़ा होगा, मैंने क्या दिया यार, आपने सब नहीं पढ़ा है हमने, उसने बोला क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 3 की बात करूं, ठीक है 3, उसने बोला एक कैपेसिटर है, मैंने बोला ठीक है, तो क्या करे, उसने बोला इसके बीच में एक स्लैब डाल दी गई पार्शियली, ठीक है ना, स्लैब, और ये मेटल की बनी हुई है, ऐसे बोला उसने बॉस,
मेटल की बनी है, और इसकी जो थिकनेस है टी, वो इसकी डिस्टेंस की, जो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच की, वो डी है, उसकी हाफ है। तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। क्या बात कर दी यार, फॉर्मूला है डायरेक्ट, बताया मैंने आपको डायरेक्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्या होगा सर, देखो सी डैश होता था एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही होता था। और चूंकि ये प्लेट मेटल की है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दे रखा, और मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, बस ये ध्यान रखना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट, और ये वैल्यू टेंस करेगी 0 को, तो टी की वैल्यू बची, अब ये आप लिख सकते हो सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो आंसर आ गया दोस्तों आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 पर जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। उसने बताया क्या पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस एंड आफ्टर प्लेसिंग दिस स्लैब, जो कैपेसिटेंस आएगी वो। तो यार ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ओरिजिनल ही तो थी जब कुछ नहीं फिल किया था, तो यहां से 2 टाइम्स नहीं है, ये देखो, तो आ गया सी डैश ओवर सी इक्वल टू 2 टाइम्स है। मतलब इस तरीके से डेटा गिवन था, तो आप फोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला है। कम ऑन, क्या करूं मैं इसमें, बताओ क्या करूं। बस रियलाइज कराना चाहता हूं आपको कि आपकी पावर है, आप उड़ा सकते हो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो सारे फॉर्मूले पे, ध्यान से कम ऑन गाइस, ध्यान से फोड़ डालेंगे, मिल के फोड़ेंगे आप, ठीक है। आप एनालिसिस करो बढ़िया तरीके से। सर और क्या क्वेश्चन था यार, और बताओ, ये तो मतलब क्यूरियोसिटी जग रही है भाई, मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन था ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या था सर, ये पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, gm अपॉन आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। उसने पता क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो निकालो, अगर वो जो सैटेलाइट है आपका, उसकी पहली डिस्टेंस ये है, दूसरी डिस्टेंस ये है, कुछ डिस्टेंस दे रखी थी, इनिशियल डिस्टेंस दे रखी है उसकी कितनी 3200 किलोमीटर पे है, दूसरी डिस्टेंस दे रखी है 800 समथिंग, ऐसा डेटा है भाई, है ना, किलोमीटर पे है। तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो, क्या बात कर दी, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो v1 ओवर v2 अंडर रूट, चूंकि इनवर्सली है तो r2 ऊपर जाएगा, r1 नीचे पुटअप कर देना, v1 ओवर v2। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, फॉर्मूला यूज करना है। सो r2 कितना है सर 800 और 3, ये कितना है सर 32, कैंसिल 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 4, यानी अंडर रूट में आएगा 1/4 यानी 1/2, ये रेशियो है, ये रेशियो है। देख लो आप, देख लो आप, बोलोगे सर बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कैसे बोल सकते हो, कोई भी नहीं बोल सकता, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, इस साल नहीं तो किसी भी साल नहीं, ठीक है। ध्यान से समझो, है ना, ध्यान से समझो, कितना आसान बना दिया है पेपर को। बस वो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि जितना आसान पेपर उतने ही ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, बच्चों के उतनी ही हाई रैंक बनने वाली है, उसी के हिसाब से फिर सिचुएशन बनने वाली है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो सब स्कोर कर रहे हैं तो आप भी करो, किसने मना किया बॉस। और 2-4 क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करूंगा ना यार, ओके बॉस। तो देखते हैं यार, वेव ऑप्टिक्स से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, शिफ्ट 2 में भी, शिफ्ट 1 में भी आ गया, शिफ्ट 2 में भी, और 24 वाली शिफ्ट 2 में भी आया था, ठीक है। क्या था सर, क्या था, उसने बोला इफ I1 ओवर I2 इक्वल टू 1/4। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ना वैसे नीट और जे में इससे पहले भी आ चुका है, आई मैक्स और आई मिनिमम का सम ओवर आई मैक्स माइनस आई मिनिमम का डिफरेंस, इनका रेशियो निकालना है। यार आप सबको पता होगा कि क्या करना है, देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडिविजुअल इंटेंसिटीज दे रखी है, आई मैक्स प्लस आई मिन का सम पूछ रहा है, मतलब फॉर्मूले हम सबको पता होते हैं। अगर और बेस्ट वे में आप जाना चाहते हो तो पता क्या करो, यहाँ से आई मिनिमम कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, आई मैक्स ओवर आई मिनिमम यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ बचेगा +1, और नीचे बन जाएगा आई मैक्स ओवर आई मिनिमम, ठीक है, यहाँ बन जाएगा -1, क्योंकि आई मिनिमम कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो, ज्यादा आसान रहेगा। तरीका मैंने आपको बताई रखा है, ऑसम तरीका, मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसमें भी बताया था। जब I1 I2 गिवन हो और आई मैक्स ओवर I1 पीछे, तो जो भी गिवन होगा उसका रूट ले लो, 1/2 आया, जो भी आया बड़ी वैल्यू में ऊपर छोटी वैल्यू को ऐड करो, नीचे से सब्ट्रैक्ट करो, बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ आएगा 9:1। कम ऑन यार, तो यहाँ पुटअप कर दो, इसकी जगह 9 + 1 ओवर 9 - 1 10/8, यानी आ गया 5/4 समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ होना चाहिए, आप चेक करेंगे डेटा, अगर यही है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, है ना, सही किया ना मैंने, आप चेक कर लेना, मतलब क्वेश्चन यही था, इस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और क्या था सर, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आया था भाई, लैम्डा इक्वल टू h ओवर √2mk, इस पे क्वेश्चन आया था, डेटा मेरे पास नहीं है बट इस पे क्वेश्चन था, और आपको पता है इससे क्वेश्चन आना होता है हमेशा, तो टेंशन ही नहीं लेने का बॉस। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था मॉडर्न फिजिक्स में, एक खास बात बता दूं, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था वर्क फंक्शन h न्यू
ओवर ई, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी कुछ, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी सर, 5 × 10⁻⁻⁷ समथिंग, ठीक है, इतनी कुछ फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है, ये आप ध्यान रखें। तो वो अच्छा वर्क डन, वर्क फंक्शन बताओ, देख फॉर्मूला है यार, कम ऑन, मतलब ये क्या मैं बोलने जा रहा हूं आपको, फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल द प्रॉब्लम्स आर टोटली फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन और मिल गया हमें यहाँ पे ईएम वेव से रिलेटेड, उसने बोला था ईएम वेव जो है उसकी मीडियम में जो स्पीड दे रखी है मीडियम में, वो दे रखी है 2 × 10⁸, तो बता, और म्यू आर दे रखी है उसकी 1, बताओ एप्सिलॉन आर कितना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, तो आपको बताया म्यू एम इक्वल टू होती है C/√, में म्यू आर एप्सिलॉन आर, फर्स्ट उसमें भी आ गया, सेकंड उसमें भी आ गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे ये, और यहाँ पुट करेंगे तो हमें पता है 3 × 10⁸, और ये 1 दे रखा है, ये नहीं आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो, देखो इसको पुट करो 2 × 10⁸, यहाँ C 3 × 10⁸, नीचे आएगा 1 × एप्सिलॉन आर, ये हो गया कैंसिल, ये आएगा 2/3, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा, √ एप्सिलॉन आर, ये आ गया 3/2, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड 9/4, दिस इज द आंसर 9/4। तो परमिटिविटी जो रिलेटिव है, दिस इज द परमिटिविटी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, देख लो, है ना, दैट इज सफिशिएंट, आई थिंक सो। तो काफी क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन वैसे अगर मैं देखूं सोलेनॉइड के फॉर्मूले से भी था, सोलेनॉइड का फॉर्मूले से भी था, यानी BUNI कुछ ऐसे था, उसने बोला था N को शायद बढ़ा रहा है या घटा रहा है, और उसी के रिस्पेक्ट में करंट को भी ऐसे ही चेंज किया था, तो बताओ नया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनॉइड के अंदर, अगर N को हाफ कर दें, ऐसा कुछ था, और I को डबल कर दें, ठीक है, तो बताओ नया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, N के और I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो B1/B2 = N1/N2 × I2/I1 आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, इजी। अब आपने देखा इसमें से मैक्सिमम 98% क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशखबरी वाली बात, क्या है सर भाई, अब नोट करके लिख लो इस चीज को, ठीक है, कि मेंस के जो भी एग्जाम बचे हैं, जेईई मेंस, ठीक है, और नीट, आप सब, आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रिव्यू चल रहा है आप लोगों के लिए यार, एनालिसिस करने का अपने पेपर की, एंड इमेजिनेशन करने का कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं। तो आप अब मान के चलो, पहले मैं 80% का लेके चल रहा था, फॉर्मूला आएंगे, अब तो 90% क्वेश्चन फॉर्मूले के हैं, दोनों शिफ्ट में, बोथ शिफ्ट में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके एग्जाम बचे हैं ना, तुम अवेयर हो जाओ और बेहतरीन तरीके से मिशन पे लग जाओ भाई, सारे फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, और उनके 2-2 क्वेश्चन एटलीस्ट आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, जितनी प्रैक्टिस आपने कर रही है उसको भी जारी रखो, रिवीजन पे ध्यान दो, फॉर्मूले पे ध्यान दो सबसे ज्यादा, खासकर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैथ्स में थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसकी अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, मस्त तरीके से आप करते रहिए। नेक्स्ट वाले शिफ्ट का भी मैं आपको दे दूंगा, और उसका पीडीएफ जैसे मैंने आपको बोला संडे इवनिंग तक आपको कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कराने की, और आप उनको क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तो मजा आ जाएगा यार, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा हमारा। ये रिव्यू आपके लिए चलता रहेगा जब तक लास्ट एग्जाम हमारा नहीं हो जाता। आपको देखो ना, यहाँ से कितना आइडिया आपको लगेगा, कितने सारे क्वेश्चंस आप फोड़ सकते हो, है ना, कितना बढ़िया विजुअलाइजेशन आप लेके जा सकते हो, माइंड को समझा के जा सकते हो कि मैं कर दूंगा भाई, मैं करके ही रहूंगा यार, कोई माइकल हाल आपको अब रोक नहीं पाएगा, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे और विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।